अब मैं अपनी जिले के जिला अध्यक्ष से हमारी सम्मानित जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह जी से आग्रह करूंगी कि वो हमारी बहनों का मार्गदर्शन करें। कि हमारी निर्मला सीतारमण जी ने जो घोषणाएं की, देश के विकास और लोगों के जीवन बेहतर बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया। ये एक हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि महिला सशक्तिकरण पर है। कृषि के क्षेत्र में काजू, नारियल, अखरोट और औषधीय खेती पर प्रोत्साहन देने का काम है। 1500 स्कूल और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना की इसमें योजना है। 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब की स्थापना और 1.5 लाख केयर गिवर्स की ट्रेनिंग है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग का निर्माण। लखपति दीदी योजना का विस्तार। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना। 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, खासकर स्टीम क्षेत्रों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए। 10,000 करोड़ रुपए एसएमई ग्रोथ फंड। यह फंड महिलाओं के लिए इक्विटी सपोर्ट प्रदान करेगा। महिला सम्मान बचत पत्र। महिलाओं को 7.5% की आकर्षक ब्याज दर पर बचत करने का अवसर मिलेगा। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर बनाना है। मोटी भाषा में आप समझ सकते हैं कि जो समूह के रूप में पहले ही हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत काम किया है समूह के रूप में। मुख्य आकर्षण महिला कल्याण के लिए 28,000 करोड़ का प्रावधान है। महिला श्रम शक्ति भागीदारी 33.25% से बढ़ाकर 41.5% हुई है। करीब 1.5 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी है। आप समझ सकते हैं कि इन चीजों को महिलाओं के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मोदी जी के राज में महिलाओं ने कितनी प्रगति की है, इस बात से आप समझ सकते हैं। 26 और 27 एक बार फिर स्पष्ट करता है कि मोदी सरकार का केंद्र अंत्योदय है, यानी समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 7.25 लाख करोड़ के ऐतिहासिक बजट के साथ 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज की सुरक्षा हम दे ही रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि। आज 2014 से पहले आपने नहीं देखा होगा कि कभी किसान सम्मान निधि का कोई प्रावधान देश में हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, आम जनमानस की सरकार है और ये एक अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के बारे में सोचती है हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार। तो उन्होंने महिलाओं के लिए अनेकों अनेक बजट पेश किया है, क्योंकि वो हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो बताएंगी। तो लखपति दीदी समूह के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम, अनेकों योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है उनका लाभ महिलाओं को मिले। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने हमारी महिलाओं को लिए 33% आरक्षण दे दिया है। कितने परसेंट? 33%। तो उसका भी लाभ हमारी मातृशक्ति को मिलेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सह संयोजक कार्यक्रम की अपनी श्रीमती नंदा एरी जी और श्रीमती ममतेश चौहान जी, मंडल अध्यक्ष विकास पाल जी, जो भाई हमारे बजट में हम बात कर रहे हैं। आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हमारे सामने भारत की सुनहरी एक तस्वीर सामने हम लोगों के सामने है। आज हम देख रहे हैं कि भारत किस मोड़ पे है, किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, कैसे सशक्तिकरण की बात आज भारत कर रहा है। हाल में ही आपने देखा 2026 और 27 का जो बजट था वो आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं था, वो वास्तव में जो बजट था
वो बजट 140 करोड़ जो हमारे भारतीय हैं उनके अनुरूप वो बजट प्रस्तुत किया गया था। यह बजट सर्व समावेशी और सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय हमारे जिन्होंने हमारा बजट पेश किया, ऐसी हमारी महिला सीतारमण जी वित्त मंत्री, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस उम्र में भी कितनी ऊर्जा के साथ वो काम कर रही हैं, कितनी ऊर्जा के साथ वो अपना बजट पेश कर रही हैं और बहुत बारीकियां वो देख रही हैं। तो इस तरह से इस अनुभव का हमें भी क्योंकि हम आने वाले समय में हमें क्या है, आदि आबादी को और मजबूत करना है, तो इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये एक महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण हम लोगों के सामने है। देश की आधी आबादी को आत्मविश्वास का यह बजट या घोषणा था। आज हम लोग 21वीं सदी का भारत हम देख रहे हैं। हम वुमेन्स डेवलपमेंट की बात से आगे बढ़कर अब क्या है, पहले हम कहते थे महिला सशक्तिकरण, वुमेन डेवलपमेंट की बात हम करते थे। आज हम कर रहे हैं वुमेन लीड डेवलपमेंट। अब लीड करेंगी महिलाएं, अब वो सशक्तिकरण से भी आगे बढ़ चुकी हैं। अब स्वयं आके संभालेंगी, सत्ता को संभालेंगी। तो इस तरह से इस ओर की तरफ हमारी सरकार चल रही है। आप सबसे मैं कहना चाहूँगी कि वास्तव में आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, आप अपने आप को मजबूत समझे। आज मैं विशेष रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ। उनकी सोच देश की महिलाओं का जो महज वो एक वोट बैंक की तरह उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आज वो उन्हें सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। कि पहले यह था कि महिलाएं की वोट करेंगी तो निश्चित ही जहाँ पे, क्योंकि आधी आबादी है तो महिला जो सोच लेती है, जो ठान लेती है, वही करती हैं। लेकिन आज वो सिर्फ आपको या हमको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आज वो हमें सशक्त कर रहे हैं, हमें लीड करने के लिए कह रहे हैं, आओ आगे बढ़ो और आगे बढ़ के नेतृत्व करो। नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आज वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली जो स्तंभ है हमारी महिलाएं, उनको उसमें वो आगे कर रही है। होती है महिला सशक्त होती तो पूरा परिवार सशक्त होता है। ये बात मैं बहुत जगह बोलती हूँ। जिस परिवार की महिला कमजोर हो जाती है वो परिवार अपने आप में बहुत बिखर जाता है, और जिस परिवार की महिला सशक्त और मजबूत होती है वो परिवार अपने आप में मजबूत हो जाता है और वो समाज को भी मजबूत करता है। इसलिए आज यही बात मुझे लगता है कि मैं भी जगह जगह यही बोलती हूँ, क्योंकि परिवार की दूरी जो होती है वो ये महिला है, स्त्री है। स्त्री एक बहुत बड़ी शक्ति है, माँ एक बहुत बड़ी शक्ति है। जिस दशा और दिशा की ओर परिवार को ले जाना चाहेगी उस ओर परिवार बढ़ेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच वही है कि आज महिलाएं सशक्त हो रही हैं। आज महिलाएं ड्रोन खेती कर रही हैं, ड्रोन के माध्यम कितना आगे डेवलप कर चुकी हैं कि वो ड्रोन के माध्यम से वो खेती कर रही हैं। कितनी समझदारी से वो अपने पैरों पे खड़ी हैं। आज लखपति दीदी की बात करें, अभी हम दीदी जो काम कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, सशक्त हैं, मजबूत हैं। आप उनके कार्यों को यहाँ पे उल्लेखित कीजिए। एक और मजबूत हो रही हैं है किस प्रकार से वो बांस या रिंगाल के माध्यम से टोकरियां बना रही हैं और कैसे वो उनका व्यापार कर रही हैं। आज उन्हें हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अगर उन्हें मजबूत किया जा रहा है तो हमारी उत्तराखंड की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के माध्यम से हमारी महिलाएं सशक्त हो रही हैं और उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था के लिए वो हमेशा चिंतित रहते हैं, क्योंकि सरकार की योजनाएं हैं। सरकार की इन योजनाओं का लाभ लेकर आज वो अपने आप में खुश हैं। और एक पलायन का जो आज हम रिवर्स पलायन की बात कर रहे हैं ना, तो रिवर्स पलायन से भी हमें इस तरह के जब हम लोग देख रहे हैं, अपने पुराने घर को ठीक से करने जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं, मैं खुद जाती हूँ, हम अपने घर रखते थे
कि अगर कहीं न कहीं छात्रावास होना जरूरी है। मंडल से सुनीता जी और हमारे यहाँ ढंडेरा मंडल से नंदा एरी जी। महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हम उनको लाएंगे भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मोदी को फिर से हम भारत में लाएंगे, फिर से हम भारत में लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महिला शक्ति की जय।